टुडे वी विल स्टडी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव टू स्टडी। इसमें हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है, हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, गिवन हमें क्या है, गिवन है एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, ठीक है। अब इसमें आगे हमें क्या है गिवन, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। एंगल B एंड एंगल C बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट O, ये हमें है गिवन। अब देखिए इसमें आगे हमसे क्या बोला है, जॉइन A टू O। ए को ओ से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए को ओ से हमने ज्वाइन कर लिया। टू प्रूफ, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें व्हाट वी हैव टू प्रूफ, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि OB इज इक्वल टू OC वी हैव टू प्रूफ, OB इज इक्वल टू OC वी हैव टू प्रूफ। अब देखिए इसके प्रूफ आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या हमसे है ना बोला, इसमें हमसे बोला गया है कि OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन OB है ना, ये एंगल B को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट ये है हमारे पास और एक पार्ट हमारे पास ये है। सिमिलरली ऐसी क्या है, हमसे क्या बोला गया है कि OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन OC है ना, ये एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट है हमारे पास ये और एक पार्ट है हमारे पास ये। अब ठीक है, अब इसमें व्हाट वी हैव टू प्रूफ, OB इज इक्वल टू OC वी हैव टू प्रूफ। अब देखिए OB इज इक्वल टू OC हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू टेल मी कि OB इज इक्वल टू OC हाउ वी कैन प्रूफ। अब देखिए हमें क्या है पता, AB इज इक्वल टू AC ये हमें गिवन है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC क्या है, हमें ये गिवन है। अब देखिए हमने ऑलरेडी भाई पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये A ये B C, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अगर AB इज इक्वल टू AC हमारे पास इक्वल है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल दैट इज ये और इस साइड के सामने वाला एंगल दैट इज ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर AB इज इक्वल टू AC है तो इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC में क्या एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AC भी आपस में इक्वल होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए सुनिए, अब क्या करता हूं मैं, दोनों साइड हाफ हाफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए अब एंगल ABC का आधा, अब ABC का आधा क्या है, मैं ये वाला भी पार्ट आई कैन टेक और ये वाला भी पार्ट आई कैन टेक, बट आई विल टेक एंगल OBC। सिमिलरली इधर भी क्या है, मैं क्या है, देखिए एंगल ACB का आधा, दिस पार्ट ऑल्सो आई कैन टेक, दिस पार्ट ऑल्सो आई कैन टेक, बट आई विल टेक एंगल OCB और इसमें क्या लूंगा मैं, OBC, ठीक है। यहां पर ले लिया मैंने OCB, ठीक है। अब देखिए अब इन ट्राइंगल OBC में क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड भी तो आपस में इक्वल होगी, दैट इज OC, और इसके सामने वाली साइड दैट इज OB, ये भी तो आपस में इक्वल होगा। OB इज इक्वल टू OC। इसका अपोजिट इस बार क्या है, हमने साइड्स इक्वल लिखी हैं, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन AO है ना, कि ये जो लाइन AO है, ये जो लाइन AO है ना, ये AO लाइन भी क्या है, इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। सेकंड पार्ट में व्हाट वी हैव टू प्रूव, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन AO है ना, ये क्या है, एंगल A को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अब एंगल A जो है, एक पार्ट इसमें डिवाइड हो रहा है और एक पार्ट इसमें डिवाइड हो रहा है, सो इन दोनों पार्ट्स को इक्वल वी हैव टू शो। इसमें हमें व्हाट वी हैव टू शो कि एंगल BAO
इज इक्वल टू एंगल CAO वी हैव टू शो। प्रूफ में आ जाते हैं। अब देखिए दिस थिंग वी हैव टू शो, ठीक है ना, दिस थिंग वी हैव टू शो। अब इसके लिए हमें क्या है, दिस थिंग वी कैन प्रूव वाया CPCT, ठीक है ना, दिस थिंग वी कैन प्रूव वाया CPCT। तो इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, अब इसमें 3 थिंग्स यू हैव टू टेल मी। पहला क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC दैट इज गिवन टू अस, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, OA इज इक्वल टू OA कॉमन आ रहा है, देखिए OA इसमें भी आ रहा है, OA इसमें भी आ रहा है, OA इज इक्वल टू OA क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब क्या हो जाएगी, तीसरी थिंग यू हैव टू टेल मी कि क्या होगा, बताइए आप। तीसरी चीज अब क्या होगा, देखिए हमें क्या पता है कि एंगल ABC और एंगल ACB आपस में इक्वल है, गिवन है, ये तो हमें गिवन है। यहां से वी कैन टेक। अब देखिए मैंने क्या करा, दोनों साइड हाफ कर दिया, दोनों साइड हाफ कर दिया। अब देखिए अब एंगल ABC का आधा क्या है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन इस बार क्या है, दिस पार्ट आई विल यूज। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल ABO है ना, ये ट्राइंगल ABO के अंदर आ रहा है, इसलिए इस बार क्या है, मैं इसका आधा क्या लूंगा, एंगल ABO आई विल टेक। और इसका आधा क्या है, अब देखिए ACB का आधा क्या है, ये वाला भी हो सकता है पार्ट, इस बार क्या लूंगा मैं, ये वाला भी हो सकता है पार्ट और ये वाला भी हो सकता है पार्ट, OCB भी हो सकता है एक पार्ट, लेकिन इस बार आई विल टेक एंगल ACO। क्यों, क्योंकि एंगल ACO जो है इस ट्राइंगल ACO के अंदर आ रहा है, एंगल ACO, ये हमारा प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या था, हमारे पास ये साइड, ये आपका एंगल साइड एंगल, देखिए इस बार हमारे पास साइड एंगल साइड हो गया, या हमारे पास एंगल हो गया। लेकिन अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास AB इज इक्वल टू AC वी कांट यूज इट, ठीक है ना, क्योंकि देखिए नहीं मतलब AB इज इक्वल टू AC तो वी कैन यूज इट। देखिए हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू AC हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया। अब क्या है, यहाँ पे भी साइड होनी चाहिए थी, हमारे पास साइड होनी थी ना, तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये OA इज इक्वल टू OA यूज ना करके हम यहाँ पे क्या है ना, OB इज इक्वल टू OC वी कैन यूज, OB इज इक्वल टू OC, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए अगर हमने O इज इक्वल टू OA लिया तो क्या है ना, हमारे पास कोई भी रूल सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर हमने O इज इक्वल टू OA लिया होता तो हमारे पास क्या है, कोई भी रूल सेट नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या है, हमारे पास रूल सेट हो जा रहा है। AB इज इक्वल टू AC, ये हो जाएगी आपके पास साइड, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल हो रहा है हमारे पास, ये एंगल AB इज इक्वल टू ACO, और क्या हो रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास साइड, ठीक है। तो साइड ये देखिए ये हो जाएगी साइड, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल, और ये हो जाएगी साइड। तो क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO वाया साइड एंगल साइड, ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, इसके थ्रू वी कैन राइट कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO वाया CPCT। तो इसी के साथ क्या है ना, हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। देखिए नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है कि इन ट्राइंगल ABC, इस बार भी क्या है, हमें ट्राइंगल A, ये ट्राइंगल B, ट्राइंगल C है गिवन। अब क्या बोला है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। अब AD इज द, इस बार क्या लिखा है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस क्या होता है, देखिए बाइसेक्टर मींस क्या होता है कि देखिए AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। अब देखिए बाइसेक्टर मींस क्या होता है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर मींस क्या होता है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए हमेशा क्या है, बाद वाली चीज डिवाइड होती है, BC बाई डिवाइड हो रहा है, तो इस बार क्या है, BC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज BD और DC, ये हमें इक्वल बाई गिवन है। सेकंड क्या बोला है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब क्या मतलब हो गया कि इट विल मेक 90 डिग्री एंगल आल्सो, ठीक है। तो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इसका मतलब ये है कि देखिए बाइसेक्टर के बाद आ रहा है BC, इसका मतलब क्या है, BC आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट हो गया BD और एक पार्ट हो गया आपका DC, ठीक है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर का मींस ये है कि 90 का एंगल इट विल बी मेकिंग, ठीक है ना। तो ये AD साइड जिस भी साइड के ऊपर फॉल भाई कर रही है ना, ये AD जिस भी
साइड के ऊपर फॉल भाई कर रही है, एक तो उसके साथ 90 का एंगल इट विल मेक, सेकंड क्या है, जिस भी साइड के ऊपर फॉल भाई कर रही है, अभी एडी जो है किस साइड के ऊपर फॉल कर रही है, बीसी के ऊपर फॉल भाई कर रही है, ठीक है। तो एडी जो है बीसी के साथ क्या है, 90 का एंगल इट विल मेक, देखिए 90 एंगल इट इज मेकिंग। सेकंड क्या है कि ये बीडी और डीसी के होंगे आपस में इक्वल भी होगा, तो एडी साइड जिस भी साइड के ऊपर फॉल करेगी उसके साथ 90 का एंगल इट विल मेक। सेकंड क्या है, उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। डिवाइड कौन हो रहा है, बीसी, बीसी इज डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज बीडी एंड डीसी। ये हमें इस बार क्या है, गिवन है। गिवन क्या है हमें, कि गिवन है कि ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। और हमें क्या प्रूफ करना है इस बार, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एबीसी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूफ, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी क्या है, इज इक्वल्स टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो एंगल्स, सॉरी उसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू AC वी हैव टू प्रूफ। अब इसके प्रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब वही स्टेप है, AB इज इक्वल्स टू AC कैन प्रूव बाय CPCT। कौन कौन से ट्रायंगल वी हैव टू टेक, एक हो जाएगा ABD, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। अब इसमें थ्री थिंग्स यू हैव टू टेल। एक तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। तीसरा रीजन यू हैव टू टेल कि BD इज इक्वल्स टू DC, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। और ये भी हमें क्या है, गिवन ही है ये भी। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू चेक कि क्या यहां पे RHS भाई लग रहा है, देखते हैं। 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज तो नहीं आ रही भाई रीजन में। 90 के सामने वाली साइड दैट इज AB, क्या AB हमारे पास यहाँ पे इन तीन रीजन में से आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि RHS के लिए हाइपोटेन्यूज का रीजन में आना एज अ इसमें आना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एनी ऑफ द थ्री रीजंस में आना उसका इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम RHS यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगी हमारे पास साइड, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास साइड। तो SAS कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC वाया साइड एंगल साइड, ठीक है ना। अब वी कैन राइट AB इज इक्वल्स टू AC वाया CPCT। इसके साथ ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक हो गया। अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या हमसे है बोला, इस बार हमें क्या है, ये फिगर, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ये है हमारे पास BE और ये है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड है BE और ये हमारे पास CF। अब देखिए सुनिए, गिवन क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू AC है गिवन। टू प्रूफ क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड्स मींस क्या होता है, हाइट। एल्टीट्यूड मींस क्या होता है, हाइट। इसका मतलब क्या है, हमें दीज एल्टीट्यूड्स, इन दोनों हाइट्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। इसका मतलब व्हाट वी हैव टू प्रूफ, BE इज इक्वल्स टू CF। अब देखिए एक बात सुनिए, अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, A, ये B और ये C, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है ना, बेस के ऊपर जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, 90 डिग्री पे जो लाइन होती है बेस के ऊपर, उसको भी कॉल इट एल्टीट्यूड। सपोज कीजिए कि हमारे पास दिस इज अ बेस, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एकदम 90 डिग्री वाली वो लाइन होगी ना, इसको भी कॉल इट एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हमेशा जो हाइट होती है वो जिस भी साइड के ऊपर फॉल भाई कर रही है उसके साथ क्या है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना।
एल्टीट्यूड हाइट क्या होती है, बेस के ऊपर एकदम सीधी लाइन 90 डिग्री वाली लाइन, तो देखिए 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब ये बी क्या है, एल्टीट्यूड है, हाइट है, तो इट विल मेक 90 डिग्री एंगल। सी एफ क्या है, ये भी हमारे पास एल्टीट्यूड है, तो इट विल ऑल्सो मेक 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास है 90, तो ये भी 90 होगा, और अगर ये हमारे पास है 90 तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। अब देखिए V is equals to CF we can prove via CPCT, तो which two triangles we have to take, कौन से दो ट्राइंगल हमें लेने चाहिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, एक तो हम देखिए एक काम करते हैं, पहले A B और E को भाई लिया अगर हमने, तो इसमें हमारे पास एक रीजन क्या हो जाएगा, AB is equals to, देखिए अगर मैंने AB E को ले लिया, A B E ले लिया मैंने, और क्या ले लिया मैंने, A C F ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, एक तो भाई रीजन मेरे पास क्या हो जाएगा, AB is equals to AC हो जाएगा, लेकिन फिर इसमें भाई 90 वाला भी रीजन आई कांट यूज इट, 90 वाला रीजन मैं फिर इसमें यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इस टू ट्रायंगल्स आई हैव टू टेक, इसमें क्या करूंगा मैं, काम ये कर सकता हूं कि मैं ना मैं एक काम क्या करता हूं, एंगल BCE और एंगल BCF को भाई ले लेता हूं, ट्रायंगल BCE और BCF को आई कैन टेक, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है, ट्रायंगल BCE और BCF को आई कैन टेक। इसमें क्या है ना, अगर मैंने क्या है भाई ट्रायंगल ABE और ACF को लिया, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, मेरे पास क्या है, AB is equals to AC मेरे पास एक रीजन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है रीजन, मैं उसमें ना 90 वाला जो एंगल है वो रीजन आई विल नॉट बी एबल टू यूज, ठीक है। इसलिए इसमें क्या है ना, मेरे पास क्या रहेगा, बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि अगर मैं BCE और BCF को आई विल टेक, BCE इसको और BCF को, तो इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCF, ठीक है, इसको आई विल टेक। अब इसमें थ्री रीजंस आई हैव टू फाइंड। फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्यों एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है भाई, AB इज इक्वल टू AC है, तो अगर AB इज इक्वल टू AC है तो AB के भाई करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, AB के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल C, और AC के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल B। अभी था ना बताया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, एंगल BFC, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमें है गिवन है, ये हमें गिवन है। लास्ट क्या हो जाएगा रीजन मेरे पास, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, BC इज इक्वल टू BC हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट कि ट्रायंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF। वाया रूल चेक करना पड़ेगा हमें, देखिए इसमें चेक करते हैं, ये हो गया हमारे पास एंगल, ये भी हो गया हमारे पास एंगल, और ये हो गया हमारे पास साइड, तो एंगल एंगल साइड, ठीक है ना, एंगल एंगल और साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाया एंगल एंगल साइड आप क्या लिख सकते हैं, BE इज इक्वल टू CF वाया CPCT, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमने ट्रायंगल ABE और ACF भाई लिया होता ना, तो उसमें क्या है ना, ये 90 वाला यूज नहीं कर आते, फिर हम उसमें ना हमारे पास थ्री रीजंस भाई नहीं हो रहे थे, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे पास थ्री रीजंस नहीं हो रहे थे, इसलिए क्या है, हमने ABE और ACF को नहीं लिया, ठीक है। इसलिए हमने क्या है, BFC और BCE को भाई लिया, क्योंकि उसमें हमारे थ्री रीजंस सेट हो रहे थे। फर्स्ट क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC दिया है, तो AB के सामने वाला एंगल, AB के सामने वाला एंगल एंगल C, और AC के सामने वाला एंगल B आपस में इक्वल हो गया। देखिए एंगल B आपका इसमें आ रहा है और एंगल C आपका इसमें आ रहा है, तो मैं इसको एज अ रीजन कंसीडर कर सकता हूं। BFC देखिए अल्फाबेट्स भी हो रहे हैं मैच, BFC और BEC, ठीक है। तो जब भी आप रीजंस भाई लेंगे तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि अल्फाबेट्स आपके मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर